नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है और इस तैयारी में अभी फिलहाल 4 राज्यों के अध्यक्षों को बदला गया है, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम पंजाब से आया, क्योंकि पंजाब में पूर्व कट्टर कांग्रेसी जिनको कहेंगे, उन्होंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सुनील जाखड़ जो कि केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं और केंद्रीय मंत्री माने कांग्रेस में मंत्री रहे। अब सुनील जाखड़ जब भाजपा में शामिल हुए हैं तो पहले ही कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि वो जो है पंजाब में एक पुराने लीडर हैं और नॉन सिख में काफी प्रसिद्ध भी हैं। जहां पुराने कांग्रेसी होने के कारण कांग्रेस में भी उनकी अच्छी पकड़ है, वहां की जो जनता है पंजाब की नॉन सिख कम्युनिटी पर उनकी बहुत ज्यादा पकड़ है। और अब इनका लाभ पंजाब में होने वाले जब लोकसभा के चुनाव होंगे इसमें लाभ मिलेगा और इसीलिए पंजाब में इनको जिम्मेदारी दी गई है। अब समझ लीजिए कि वहां पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार एक्टिव मोड में चुनाव लड़ेगी। पिछली बार का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें हमने देखा था कि किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह से फंडिंग हुई विदेशों से और जिस तरह से हमने खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों को एक्टिव देखा। अब आप देख रहे होंगे जब से हमारे एनएसए अजीत डोभाल का ऑपरेशन हुआ है इस खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों पर, 2 बड़े बड़े लोग जो है इनमें खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले या यूं कहें फंडिंग करने वाले, उन लोगों की हत्या हो गई। हालांकि एनएसए अजीत डोभाल से इन हत्याओं का कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो किन्हीं कारणों से हुई है। लेकिन कुल मिलाकर गुरु पतवंत सिंह पन्नू शांत बैठ गए हैं, उनका तो पता भी नहीं है कि है कहां। इस बार गवर्नमेंट बिल्कुल एक एग्रेसिव मोड पर है कि जो भी इस तरह की कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा उस पर एनएसए लगाकर एनआईए की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसलिए माना जा रहा है कि इस बार का जो पंजाब में चुनाव होगा वहां बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल होगी, क्योंकि पहले से कांग्रेस की सरकार रही है, तब जनता त्रस्त रही है। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार वहां चल रही है। आम आदमी पार्टी में भगवंत मान सीएम हैं, लेकिन उनके चलते भी जो उन्होंने वादे सत्ता में आने के लिए पहले किए थे कि हम अगर आएंगे तो 3 महीने में पंजाब से नशा खत्म कर देंगे, हम अगर आएंगे तो यहां सड़कों का जाल बिछाएंगे, हम यहां आ गए तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कंपनियां लगाएंगे, मतलब कंपनी वालों को इनवाइट करेंगे। विदेशों तक में घूम के आए थे भगवंत मान, इसी नाम पर करोड़ों रुपया यात्रा में खर्च हुआ है कि विदेशी इन्वेस्टर को हम बुला रहे हैं। फिर उन्होंने कहा हम बड़ी बड़ी डिग्री कॉलेज खोलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। हुआ कुछ भी नहीं है, नशा गली गली पहुंच गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पुलिस तो कुछ करती ही नहीं है। हां, कर सकती है। पुलिस के जो नुमाइंदे हैं, पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो अफसर हैं, ये वही हैं जिन्होंने पंजाब से आतंकवाद उखाड़ फेंका था। पुलिस के किसी जवान में कमी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जब नेता लोग उन्हें अपनी सिक्योरिटी में लगाएंगे। आप देखिए पंजाब में एक फैशन है कि जो भी एमएलए होगा ना, वो कितना बड़ा एमएलए है वो इससे जज किया जाता है कि उसकी सिक्योरिटी में कितने पुलिस वाले हैं। मतलब आप सोचिए 20-20, 25-25 पुलिस, 6-6 गाड़ी एक एमएलए के पीछे, जबकि ना वहां कोई आतंकवाद है, अब ना कोई खतरा है किसी की जान को। भैया यूपी जैसा बड़ा प्रदेश, बिहार हो चाहे झारखंड हो, आप देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 सिपाही रहते हैं किसी भी एमएलए के साथ, लेकिन पंजाब तो न्यारा ही है, 6-6 गाड़ी साथ चलेंगी। सीएम साहब का काफिला देखोगे तो 20 गाड़ी साथ चलेंगी। और हद यह है कि दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी दिल्ली को पंजाब की सिक्योरिटी मिली हुई है। तो पुलिस वाले उतने ही है भाई। आप जो है उनकी सिक्योरिटी ले लो, सारे एमएलए एमपी और सब नेताओं की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं भैया हम क्या करें। फोन कर देते हैं अधिकारी जो है, नेता लोग, किसी को पकड़ लो तो ये हमारा आदमी है, छोड़ दो। तो पुलिस अपने आप में पर्याप्त ताकत रखती है और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन पंजाब के हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं, नशा बढ़ता जा रहा है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। भगवंत मान को इसकी चिंता नहीं है, बड़े बड़े पेज के ऐड देकर वो अपनी बढ़ाई करते हैं। आप पंजाब चले जाइए, चंडीगढ़ में देख लीजिए, जगह जगह आपको भगवंत मान के पोस्टर सड़कों के किनारे लगे हुए मिल जाएंगे। उनको लगता है कि पोस्टर में दिखो, अखबार में दिखो, न्यूज में बने रहो, इसी से जनता के दिमाग में रहोगे और जनता आपको वोट दे देगी। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। चुनाव है, इसमें जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देना पड़ेगा आपको काम का।
कि जो आपको जनता ने मैंडेट दिया था आपने काम क्या किया, ये गिनवाइए। तो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य आप देखिए, सब उदाहरण देते हैं पंजाब के लोग भी कि भैया एक यूपी है, देखो जिसको हम कहते थे यूपी वाले भैये, आज वो यूपी पूरे भारत में नंबर 1 पर आ गया है। और आज पंजाब जो कभी नंबर 1 होता था इंडस्ट्री के मामले में, उत्पादक के मामले में, वो आज सबसे फिसड्डी होता जा रहा है। कैसे? क्योंकि कोई नेता नहीं मिला। अब सुनील जाखड़ जब उसमें काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो एक अपना कार्यकारिणी को नए तरीके से बनाएंगे, उनको संगठन बनाने की अब काम कवायद दे दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, जो है झारखंड के बाबूलाल मरांडी पुराने नेता हैं, इनको फिर से कमान दी गई है। आंध्र प्रदेश में पी पुरंदेश्वरी, उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तेलंगाना में जी किशन रेड्डी, इनको बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव प्रबंधन समिति जो है उसके अध्यक्ष, उनको बदल दिया गया है और उसमें राजेंद्र अटीला, इनको जो है चुनाव प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और यहां आपको बता दूं मैं कि अभी जो 4 राज्य के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इनमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंध बहुत ढीला है। ये खबरें हैं मेरे पास चारों तरफ से, जो मेरे मित्र लोग हैं, पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं कहीं कोई प्रक्रिया नहीं है। जबकि आपको बता दूं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने से कांग्रेस एक्टिव है। दिल्ली तक के सोशल मीडिया और मीडिया वालों को हायर किया हुआ है। हायर मतलब उनसे रिपोर्टिंग कराई जा रही है। मेरे कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने तो हमको फिक्स कर दिया है, हमारे साथ रहो। यूट्यूब चैनल चलाने वाले, उनको फिक्स कर दिया है, आप हमारे साथ रहिए। और इधर बीजेपी है जिसका कोई वहां आता पता नहीं है, क्योंकि अभी नेताओं के नाम तय नहीं है। लोग कहते हैं साहब टिकट का ही किसी को पता नहीं, तो प्रचार कहां करें। लोगों को कह दिया गया है टिकटों में बंटवारा होगा, तो इस बार कुछ लोग बदले जाएंगे। अब कुछ में हर आदमी सोच रहा कहीं 13 नंबर तो नहीं है, अब किसी का भी नंबर आ सकता है, भाजपा है भाई। तो सबसे सुस्त काम अगर चल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। जमीनी स्तर पर किसी विधायक का टिकट पक्का होगा कि नहीं पता, इसलिए वो उतर नहीं रहे हैं अपने अपने फील्ड में। जिनको शायद पार्टी ने इशारा कर दिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग तो एक्टिव हैं। लेकिन ज्यादातर लोग या नए जो हैं, उम्मीद में जो हैं, वो कहते हैं साहब हमें तो कोई इशारा है ही नहीं, क्योंकि पार्टी का कुछ पता ही नहीं है। कई बार तो पुराने को भी काट देते हैं, और नए का नंबर आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। और इसलिए अब मैं समझता हूं कि जब चुनाव प्रबंधक समिति के अध्यक्ष को बदला गया है, नए सिरे से इस पर विचार होगा कि चारों राज्य में किस तरह से जीत हासिल की जाए। क्योंकि हारने के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी तो मैदान में नहीं उतरती है। छत्तीसगढ़ में लूज है, छत्तीसगढ़ में हार जाएंगे, ये कहकर भारतीय जनता पार्टी बैठने वाली नहीं है। पूरी ताकत से चारों राज्य में चुनाव लड़ा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये लड़ना भी चाहिए। भाई हमारी तो मंशा यही है कि चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए। मंशा है, इच्छा है, हमारी तैयारी भी है, हमारी सद्भावना भी है। लेकिन इस सद्भावना का क्या करेंगे यदि कोई प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलेगा, मतलब ग्राउंड हमें नहीं मिलेगा, हमें पता ही नहीं किस किस को टिकट मिला है, कहां कौन सीएम फेस होगा। ये सब चीजों की चर्चा अभी तक शुरू नहीं हुई है। बस केवल एक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हम देखते हैं, जिनका फेस पहले से तय था और अभी भी उनके फेस पे ही चुनाव लड़ने की मंशा पार्टी ने बनाई है। तो देखना होगा अगले आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी आपको अग्रेसिव मूड में चारों राज्य में और पूरे देश में एक्टिव होती दिखाई देगी। और कई राज्यों में कार्यकारिणी भी नए रूप से गठित की जाएगी, ऐसी सूचना मेरे पास है। वंदे मातरम।